आयुब उसका 11 का 16। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान सुमरण करेगा जो बह गया हो। फिर से हम पढ़े, तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तब तू अपना दुख जो जीवन में इससे पहले था अभी भी है आप भूल जाएंगे, तू उसे उस पानी के समान सुमरण करेगा जो जी। बह गया है। उस पानी यानी कि एक बार पानी आएगा तो वो पानी कहाँ जाने वाला किसी को पता भी नहीं चलता है। ऐसा फ्लो होने वाला अपने जीवन में आशीर्वाद, हालेलुया। ऐसा फ्लो होगा अपने परिवार में, जीवन में वो आशीर्वाद कि किसी को पता भी नहीं चलता कि वो पानी की तरह ऐसा बहता बहता हुए वो आगे बढ़ते चले जाएगा। अपना जीवन में मैं एक चीज फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, प्रभु ने जो किया है उसको पहला स्थान हम लोग को देना है, पहला स्थान हम लोग को देना है। और उन्होंने किया हुआ चीजों को हमेशा याद रखना है। अगर इस चीज को हम याद नहीं रखेंगे कभी भी हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे और अपने जीवन में कुछ मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। अगर आज मैं इस बड़े शहर में एक कलेसिया का देखभाल कर पा रहा हूं, एक पादरी बना हूं, तो प्रभु मेरे जीवन में जो किया है, जो उसका हाथ थाम के मैं चलना सीखा, उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाना सीखा, उस चीजों को वो गौर किया और देखा, इसलिए आज मुझे उन्होंने इस शहर में एक पादरी बनाया है। माँ कुनी माँ ठीक है, आगू वासी जा टांग चेयर पकड़े पाए आगू वास, ठीक है आगू वास जाओ, आगू वास, आगू वास, थोड़ा आगे आ जाइएगा, थोड़ा आगे आ जाइएगा, यहाँ बीच में भी जगह है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा आगे आ जाओ कुनी माँ, ठीक है आगू वास जानते माँ, थोड़ा आगे आ जाइएगा और थोड़ा आगे आ जाइएगा, बच्चे लोग थोड़ा आगे आ जाइएगा। फिर से हम पढ़े, तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तो उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया है। हम उस दुख को भूल जाएंगे जो अपने जीवन में अभी भी है और इससे पहले भी था। कैसे? जब प्रभु ने किया हुआ आशीर्वाद को स्मरण करेंगे, वो पानी की तरह पूरा फैलाएंगे अपने जीवन में वो आशीर्वाद, जो कभी भी उस दुख को हम याद भी नहीं कर पाएंगे। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे दुख में हैं, कष्ट में हैं, बीमारी में हैं, वो नहीं जा रहा इसलिए कि हम प्रभु को पहले स्थान नहीं देते, उस वचन को स्मरण नहीं करते, उन्होंने किया हुआ हर आशीर्वाद को जो है याद नहीं करते हैं। अगर हम करेंगे ना, हमको दुख नहीं रहने वाला, अपने जीवन में बीमारी नहीं रहने वाला, कष्ट नहीं रहने वाला, हर चीज उसका वचनों से, उसका नामों से सफलता होता जाएगा। हालेलुया, सफलता होता जाएगा कि आपके जीवन में कभी दुख क्या है, दर्द क्या है, बीमारी क्या है, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम स्मरण नहीं करते इसलिए वो दुख को हमेशा अभी भी याद करते रहते, याद करते रहते। प्रभु आपसे वचनों में बात करने के लिए हर रविवार को कोशिश करते हैं। किसको कौन सा वचन में बात करना है वो जानता है, वो नहीं पता है। मुझे क्या पता है, भूल गया चीजों को आज मुझे बोलना है, मुझे क्या पता है। कोई भूल गया होंगे प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु ने किया हुआ चीजों को, जो प्रभु ने फिर से याद कराने के लिए इस वचन आज हमको दिया है। हालेलुया। मैं कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूं, बड़े बड़े कोर्ट केस में फंस गए थे, जेल में थे। जब उन लोगों के लिए उपवास प्रार्थना के द्वारा प्रभु से रोते हुए, मांगते 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 जो घर भेज दिए, जमीन भेज दिए, लास्ट में सड़कों पे आ गए, जेल से बाहर आने के लिए नहीं हो पा रहा था। ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना किए, प्रभु उन लोगों का आंसू पोंछ दिया, जेल से बाहर लेके आया। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद उन लोग वही गलती में गया, अभी जेल में फंसे हुए हैं। क्या करें, क्या करें बताइए। जब प्रभु आपका दुख से, आपको कष्ट से, मुसीबत से छुड़ाता है, तो आप वही गड्ढे में क्यों गिरना चाहते हैं, वही रास्ते में क्यों जाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु याद दिला रहा है हम लोगों को कि आप
कौन सा स्थिति में थे, कौन सा परिस्थिति आपका जीवन में था, मैं क्या क्या, याद करो उसको, और उसी आशीर्वाद से आप आगे बढ़ता जाओ, ताकि पुराने जो जीवन में बीत गया उसको आप भूल के आप आनंद में रहो मेरे साथ। आमीन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आजकल कि उन्होंने क्या हुआ चीजों को भूल जाते हैं और गलती एक के बाद एक वही करते रहते हो, रिपीट रिपीट रिपीट। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हमारा जीवन में ऐसे दुख रहेगा। अगर दुख जाना चाहते हैं तो ये 16 में जो लिखा है, पानी की तरह बहने वाला हमारे जीवन में आशीर्वाद फ्लो होगा। आप वो पानी को रोक नहीं सकोगे, ऐसा आशीर्वाद बिछा देंगे अपने जीवन में, परिवार में। मैंने इससे पहले भी कई बार कहा कि मेरे पर्स में मिनिस्ट्री करने के लिए 1 रुपए नहीं था। मेरे गाड़ी में पेट्रोल था, मैं डाल के गया। उस परिस्थिति से भी मैंने सामना करके यहां पहुंचा हूं। लेकिन उस दिन जो था परिस्थिति, आज नहीं है, प्रभु निकाल दिया। हालेलुया। तो हम उसको याद करना है कि प्रभु ने क्या क्या हमारा जीवन में किया। हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। मैंने आप लोगों को गवाही भी दिया था। एक बहन जी हर रोज फोन करके तंग कर रहा था मुझे। मेरे पति जो है मुझे छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तू सुंदर नहीं है, वो बच्चे मेरे नहीं है, मैं तुझे तलाक दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरा जीवन क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा वो अगर छोड़ देंगे। मैं खाना खा रहा हूं तो फोन आता है, सोने जा रहा हूं तो फोन आता है। तंग कर दे रहा था वो बहन जी। मैंने प्रभु को उसका तंग देके, मैं तंग होके प्रभु को थोड़ा गुस्से में बोल ही दिया। मैंने ऐसा बोला कि प्रभु ये मुझे तंग कर रहा है, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूं, कुछ करो। ये सब जो है जोर से मैंने प्रभु को बोला, क्योंकि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, कहीं मीटिंग आई तो फोन आ रहा, बाइबल पढ़ रहा हूं तो फोन आ रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है ये सारा चीजों में। तो प्रभु को मैंने जोर से जो शब्द बोल दिया। मैंने कुछ दिनों के बाद फोन आना बंद हो गया। फिर 1 महीने के बाद मैंने जब वो बहन जी को फोन किया तो धन्यवाद पास्टर जी, आपका प्रार्थना से प्रभु ने उसको ले आया। हालेलुया। बात की बात है, बात की बात है। देखो प्रभु ने क्या हुआ, चीजों को वो भूल गया। वो नहीं बता रहा है कि मेरे पति आ गए करके। 1 महीने के बाद मैं जब फोन कर रहा हूं, ये बच्ची को क्या हो गया है, कुछ हो तो नहीं गया। मैं डर डर के फिर फोन किया तो वो खुशी से बोल रही है वो चीज। हालेलुया। अभी हालेलुया बोलो। तो ऐसे ऐसे रहते हैं लोग। जब प्रभु से कुछ आशीर्वाद मिल जाता है ना, भूल जाते हैं। मुझे सुनने को आया कि अभी भी उन लोग जो है अच्छा से कलीसिया नहीं जाते हैं, परिवार प्रार्थना नहीं करते हैं। कब और मुसीबत आता है कि पता नहीं है। हालेलुया। तीसरी बार बोल रहा हूं हालेलुया। तो ऐसा ऐसा चीज जो है अपने जीवन में होता है, प्रभु ने जब करते हैं हम उसको याद नहीं करते, भूल जाते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, 16 में फिर से हम पढ़ेंगे पहला लाइन, तब तू अपना दुख भूल जाएंगे करके लिखा है। हमारा दुख को प्रभु ने ले लिया है उसी दिन, लेकिन हम क्या कर रहे, खुद अपने हाथों से, जीवन से, बुद्धि ज्ञान से गलत कर रहे और दुख को फिर से ला रहे हैं, फिर से ला के खड़ा कर रहे हैं। आइए हम और एक वचन देखेंगे, बिलाप उसका 3:17, यिर्मयाह के आगे रहेंगे, वो श्रेष्ठ गीत जो बोलते हैं। और मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित किया है, मैं कल्याण भूल गया हूँ। क्या भूल गए हम? आज भी हम ऐसे ऐसे चीज भूल जाते हैं। चलिए फिर से हम पढ़ेंगे। और मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित किया है, मैं कल्याण भूल गया हूँ। और मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित किया है, मैं कल्याण भूल गया हूँ। 3:17, प्रभु का कल्याण हम भूल गए हैं। कैसे? मुझको मन से उतर कर कुशल से रहित किया, इसलिए, है कि नहीं?
आज भी जब मन दुख रहता है, कष्ट रहता है, थोड़ा शांति मिल जाता है तो हम कुशल चीज भूल जाते हैं। जब चिंताएं आती है उस चिंता को प्रभु हटा देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। क्या क्या चीज हम भूल जा रहे हैं आज वचन में देख रहे हैं हम। देखो नीचे वाली लास्ट लाइन में क्या लिखा है, मैं कल्याण भूल गया हूं। किसका कल्याण? प्रभु ने किया हुआ कल्याण। चाहे आपका चंगाई ले लो, चाहे आपका शांति ले लो, परिवर्तन ले लो, जॉब ले लो, कुछ भी ले लो एग्जाम्पल। चाहे प्रभु आपका जीवन में एक अच्छा घर भी दे दिया, शादी भी रिश्ता हो गया है, जो भी कर लो, आपका मन में सोच में वो कल्याण हम भूल जाते हैं। पहला लाइन में लिखा है, पढ़िए फिर से आप। और मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित किया है। मन से उतर कर क्या किया है? कुशल से रहित किया। इसलिए मैं क्या किया? वो कल्याण को भूल गया हूं। आज भी हम भूल जाते हैं। एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है किसी को याद भी नहीं, तो भूल जाते हैं उसका आंसर देने के लिए। बाइबल में क्या क्या है किसको पता नहीं रहता है, ऐसे ही भूल जाते हैं हम, है कि नहीं? पापा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, बेटा ये 10 आइटम ले आ, उस 10 आइटम में से 2 आइटम भूल जाते हैं हम। हालेलुया है कि नहीं? अपना लेक्चर बोलते हैं स्कूल कॉलेज में, बच्चों लोग ये आंसर आने वाला है क्वेश्चन का, आप लोग प्रिपेयर होकर आ जाओ। याद नहीं रहता है घर आने के बाद और हमको होमवर्क भी मिलता है, जाओ ये होमवर्क करके आओ। घर आ जाने के बाद 5 में से 1 याद नहीं रहता है। ऐसा रहता है हमारा। तो हम प्रभु का कल्याण ना भूले, ताकि अपने जीवन में सदा कल तक जो है लगे रहे।